नाउ फर्स्ट अभी हम लोग निशिंग चतुर्दशी मनाने के लिए जा रहे हैं। अभी 2 दिन में ही हम लोग 2 दिन के बाद निशिंग की आविर्भाव तिथि मनाएंगे। इसलिए सामान्य रूप में नृसिंहदेव के बारे में मैं 2 शब्द बताता हूँ। श्रील जयदेव गोस्वामी पाद गीत गोविंद में भी समस्त अवतारों के बारे में भी सुंदर रूप में वर्णन किया। क्योंकि जयदेव गोस्वामी पाद यद्यपि गीत गोविंद ग्रंथ में राधा गोविंद की अत्यंत निगूढ़ रहस्य माधुर्य लीलाओं की कथा वर्णन करने के लिए जा रहे हैं, तथापि श्रील जयदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं ये कृष्ण परम करुण है और जिन्होंने अपने प्रेम माधुर्य लीला आदि के द्वारा समस्त जीव समूह के लिए आनंद प्रदान करते हैं। ब्रजवासियों की तो प्रेम तो उनमें तो है ही, क्योंकि कृष्ण ब्रजवासियों की प्रेम के द्वारा ही संपूर्ण रूप से जिसमें हमारे भागवत की प्रवक्ता आदि जो है वर्णन करते हैं, विशेष करके ब्रह्मस्तुति में आ रहे हैं। अहु भाग्यो महो भाग्यो नंद गोपो ब्रजो कुशाम जनमित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। इसमें स्पष्टीकरण करते जा रहे हैं। श्रील ब्रह्मा जी स्तुति में कहते हैं अहो ब्रजवासियों के कैसे सौभाग्य है। जो कृष्ण परात्पर परतत्व वेदांत के प्रतिपाद्य विषय भी कहा गया। ब्रह्मा आदि से लेकर के जितने भी बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होकर के धन्यवाद प्रणाम आदि करते हैं, उनकी स्तुति आदि करते रहते हैं। वेदों की मंत्रों के द्वारा ऋचाओं के द्वारा जिनकी स्तुति आदि होती है और कृष्ण ब्रज में साधारण एक बालक के रूप में ब्रजवासी के साथ कैसे माधुर्य भाव प्रकाश करते। माधुर्य भाव की तात्पर्य है जब ब्रजवासी लोग इस प्रकार कृष्ण के अपने परिवार के एक सदस्य मान करके और उनके साथ प्रेम विहार आदि करते, अखाल उनके सख भाव से ही करते हैं। आश्रम भाव के लोग कृष्ण के सामान्य बालक जान करके अथवा अपने पुत्र मान करके प्रति आदि करते हैं। हर पुत्रियां कृष्ण के प्राण प्रियतम जानकर साथ प्रेम व्यापार मनुष्य के भांति लीला आदि करते हैं, क्योंकि कृष्ण जितने भी लीलाएं जो है ये लोकवत लीला। कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नरलीला नरबपु ताहार स्वरूप गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर नरलीला चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करें कृष्ण की जितने भी लीलाएं हैं, मत्स्य कुर्म वराह और नृसिंह आदि जितने भी लीला, समस्त लीला की धुरी धुरी मन सेंट्रल वो क्या है ना, कृष्ण के गोप लीला। ब्रजवासियों के साथ कृष्ण में जो प्रेम माधुर्य जो है उसी की प्राधान्य दे रहे हैं, यही प्रोमिनेंट हो रहा है। और वही कृष्ण, इसलिए श्री व्यासदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में लिख रहे हैं एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतार के बारे में उन्होंने बताया, मत्स्य कुर्म वराह नृसिंह राम आदि जितने अवतार आदि के बारे में बताया, वो समस्त कृष्ण से ही प्रकट हुए। रामादि
मूर्तिषु कला नियमन तिष्ठन् नाना अवतारो मकरो भुवनेषु किन्तु कृष्ण संसम परम अवत गोविंद आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में बड़ी अत्यंत सुंदर रूप में स्पष्टीकरण कर दिया। ये कृष्ण स्वयं भगवान इस प्रकार राम आदि जितने भी अवतार आदि है ये कृष्ण के कृष्ण से ही निकले हैं। इसलिए एक होता है अवतार और एक होता है अवतारी। कृष्ण के जो है साक्षात जो है अवतारी के रूप में वर्णन किया गया, द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। और जितने अवतार जो है वो कृष्ण से ही बने। यद्यपि तत्व विचार में कृष्ण और उनके जिन अवतार में भेद है। तत्व विचार में कृष्ण और राम निश्चित बराह एक ही तत्व, क्योंकि सब एक ही भगवत तत्व व परमात्मा तत्व कहा गया। सिद्धांत तत्व भेदेषु ओपि शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार सभी परमात्मा तत्व कहा गया, किंतु लीला रस माधुर्य की वैशिष्ट के अनुसार उस समय वर्णन करते जा रहे, अपने अपने भाव के माधुर्य प्रकाश होते। इसलिए कह रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं स्वयं भगवान। फिर कहते ईश्वरेर भेद मानिले है अपराध। ईश्वर में यदि भगवान में यदि भेद सृष्टि किया जाए तो वो अपराध हो जाता है। भेद क्या है? ये राम एक अलग भगवान है, नृसिंहदेव एक अलग भगवान है, कृष्ण एक अलग भगवान है, ऐसे भी विचार की जाए उसे अपराध। वही कृष्ण भक्त की प्रेम रस माधुर्य आस्वादन करने के लिए विभिन्न स्वरूप में विभिन्न धामों में प्रकटित हुए हैं। मत्स्य कूर्म आदि वैकुंठ आदि धाम में वही कृष्ण प्रकट हुए। इसलिए कृष्ण और कृष्ण के अवतार आदि में कोई भेद नहीं, क्योंकि सिद्धांत सत्य भेदेषु ओपि श्री सब कृष्ण नारायण अथवा कृष्ण में कोई भेद नहीं। किंतु रसनोत्कुत्सते रस एवं स्थिति, किंतु रस विचार में जब हम देखते हैं तब तो उसमें एक वैशिष्ट दिखाई पड़ता है। कृष्ण और जितने भी अवतार आदि है उसमें एक वैशिष्ट दिखा है। इसके संदर्भ में हमारे आचार्य उपाध्याय ने बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया, विशेष करके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जैवधर्म नामक ग्रंथ में इसको सुंदर रूप में वर्णन किया। ये जीप में होता है 50 गुण होता है, वो भी अणु मात्र में रहता है, जिससे उच्च स्तर में और भी जो समस्त जीव जिसको कहते हैं देवता आदि में उसमें अधिक रहता है, वो 50 गुण अधिक रूप में रहता है। शिव में 55 गुण 55 क्वालिफिकेशन रहता है। शिवों की इसमें विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। और नारायण में 60 गुण दिखाया गया, 60 क्वालिटी नारायण में दिखाया गया। और भगवान रामचंद्र में 62 गुण दिखाया गया। सत्य विचार रस विचार लेकर के आचार्य पाद में दिखाया। ये भगवान रामचंद्र में 62 गुण 62.5 62 गुण दिखाया। और कृष्ण में परिपूर्ण रूप से 64 गुण विद्यमान है, 64 गुण है, 64 क्वालिटीज। उस 64 गुण में विशेष करके 4 गुणों की विशेष वैशिष्ट दिखा रहे, विशेष करके जिसमें माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये 4 गुण और किसी अवतार में नहीं दिखा जाता। ये विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। कृष्ण के इतने सुंदर रूप, जिस रूप के देख करके समस्त अवतार आदि भी उत्कंठित होते हैं गोविंद के रूप माधुर्य दर्शन करने। इसलिए कृष्ण माधुर्य देखी वासुदेव खूब। चैतन्य चरितामृत में भी कह रहे हैं
स्वयं वासुदेव कृष्ण, द्वारकाधीश और वासुदेव कृष्ण वर्णनंदन समुद्र के रूप माधुर्य दर्शन करके ललायित होते हैं, क्षोभ प्रकाश करते हैं। ऐसे रूप का मैं भी दर्शन, यहाँ तक भी नहीं, स्वयं कृष्ण भी अपने रूप के दर्शन करके इतने मोहित हो जाते हैं। कृष्ण की सुंदर रूप वो मणिमय प्रस्तर में जब रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंबित होता है, और कृष्ण अपने रूप माधुर्य को देख करके अपने ललायित हो जाते हैं और उनके जो है आलिंगन करने की दौड़ते रहते हैं। जिसको हमारे रूप गोस्वामीपाद ग्रंथ में इसमें वर्णन करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर इसमें कथाएं रूप माधुर्य, जिनकी लीला माधुर्य इतने सुंदर है, जिस लीलाओं के द्वारा ब्रजवासी भी जो है सदा सर्वदा आनंद वर्धन करते रहते। इदरी कस लीला भी आनंद कुंडे सघोषं निमज्जन्तम अक्षपयन्तम तद्यसितद्वेषु भक्तितस्तम पुनः प्रेम सत्तम शतावृत्ति बंधु। पद्म पुराण में दामोदर अष्टकम में सप्तव्रत मुनि कितने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। इस कहते इदरी का लीला भी आनंद कुंडे सघोषं में, इस प्रकार लीलाओं के द्वारा समस्त ब्रजवासी की बात घोषपल्ली की जो सदा सर्वदा आनंद और अपायित कर रहे कृष्ण के इसमें कहते हैं लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, जिस प्रेम के द्वारा स्वयं कृष्ण ब्रजवासी के द्वारा अपने को बंधन स्वीकार कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल के नतमस्तक होकर के स्तुति आदि करते रहे, वही परात्पर परतत्व वेदों के प्रतिपाद्य विषय स्वयं कृष्ण आज ब्रजवासियों की प्रेम के द्वारा कैसे प्रसिद्ध सखा सबको भावे करे स्कंधे आरोहण। सखाएं जो है कृष्ण के अपने मित्र मान करके उनके सिर पे उनके कंध पर चढ़ जाते हैं। सखा सबको भावे करे स्कंधे आरोहण। तुम्हें कौन बड़े लोग आमी तुम्हें सम, खेल में जब हार जाते हैं वे लोग कृष्ण के साथ भी कैसे झगड़ा भी करते रहते, तर्क आदि झगड़ा आदि भी कर लेते और कृष्ण के कान पर चढ़ जाते, अपने झूठन भी जो है कृष्ण के खिलाते हैं और कृष्ण के झूठन जो है वो भी लेते। इस प्रकार आदान प्रदान, प्रेम की आदान प्रदान होता है। वात्सल्य भाव में दिखाया जाए ये किस प्रकार नंद जसोदा कृष्ण के जो अपने बाल गोपाल मान करके जानी नन्हे मुन्ने बालक मान करके, इग्नोरेंस ऐसे बालक मान करके और उनके कैसे लालन पालन करते। माता मरे पुत्र भावे करे धारण वत्सन। कृष्ण कह रहे मेरे माँ जसोदा मुझे पुत्र मान करके मुझे लालन पालन करते हैं और कभी ताड़न भी करते हैं और भत्सना भी करते हैं, डांट से फटते हैं। जो समस्त वेद पुराण आदि जिससे निकले हुए समस्त उपदेश के वाणी जहां पर निकले हुए, जहां पर श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं कृष्ण जगत जीवों की उद्देश्य करके कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन के रथ के सारथी होकर के अर्जुन के जो ज्ञान दे रहे हैं, गीता की उपदेश दे रहे हैं, गीता की उपदेश प्रदान कर रहे हैं, वो भी सर्व उपदेशक स्वयं कृष्ण आज मां जसोदा के गृह में कैसे बाल लीला आदि कर रहे हैं और स्वयं मां जसोदा भी कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं। ये कहेंगे ये तुम्हें करना उचित है, ये करना उचित नहीं। और ताड़न भत्सन भी करते थे, अपराध हो जाता है, दोष हो जाता है, मां जसोदा लठे लेकर के गोविंद की भी ताड़न करते हैं, भत्सना भी करते हैं। ये करना उचित नहीं, ये करना उचित। तो इसी प्रकार बाल लीलाओं के द्वारा किस प्रकार वात्सल्य भगवती ब्रजवासियों की भी आनंद सागर में डुबाते रहते हैं। आनंद समुद्र मग्ना स्वयं आनंद समुद्र में डूब जाते हैं और ब्रजवासियों की भी आनंद समुद्र में भी डुबाते हैं। माधुर्य रस के द्वारा गोपियों की प्रेम माधुर्य में कैसे स्वयं कृष्ण बंधन आदि शिकार आदि कर रहे हैं। राधा आदि गोपियां कृष्ण की जो है फूलों की मालाओं के द्वारा गोविंद की बंधन भी करते और स्वयं कृष्ण उस बंधन में पड़ जाते हैं।
जिस प्रकार भ्रमर अत्यंत सख्त व कठोर लकड़ी पे जो है छेद करते हैं, किंतु वही भ्रमर जो है प्रातः काल में सूर्य उदित होने के साथ साथ कमल विकसित जब हो जाते हैं, वो भ्रमर कमल के मकरंद आस्वादन करने के लिए कमल के अंदर में बैठ जाता है और कमल के मधुपान करते करते है और उसमें इतने तन्मय हो जाता है, उनके सारे अंग आदि जो है शिथिल हो जाता है। और अंत में कब सूर्य अस्त हो गया, जब सूर्य अस्त हो जाता है, कमल के पंखुड़ियां जो है अपने आप बंद हो जाती है और स्वयं वह भ्रमर जो है और उस कमल में अंदर ही रह जाता है, क्योंकि मधुपान करते करते कमल की सहित आस्वादन करते करते उनके सारे अंग शिथिल हो जाता है और सारी रात वो भ्रमर के एक कमल के अंदर में ही वो बिताते हैं। उसी प्रकार स्वयं भगवान भक्त के हृदय रूपी कमल में विराजमान होकर के भक्त के प्रेम रस माधुर्य आस्वादन करते करते इतने तन्मय हो जाते हैं, उनकी भगवत्ता आदि जो है उस समय जो है विलुप्त हो जाते हैं और स्वयं अपने के जो है साधारण एक गोपालक के रूप में ही वहीं पर विराजमान, क्योंकि जोगमाया लीला सदन करने के लिए करा देते आमियों नाजने नाजने गोपीगण दुहर रूपे गुने दुहर हरि मन। इस प्रकार इस संसार में एक युवती और एक युवक जिस प्रकार प्रेम धर्म के द्वारा काम धर्म के द्वारा एक दूसरे के द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार लोकवत्तु लीला कैवलम स्वयं पर ब्रह्म भगवान कृष्ण मनुष्य की भांति लीला करते हैं, गोपियों के प्रेम माधुर्य में इतने पड़ जाते हैं और अपने भगवत का जो है वहीं पर शिथिल हो जाता है। माधुर्य रस ऐसे सुंदर आकर के श्रीमंडित हो जाते हैं और माधुर्य रसी जो है माधुर्य भाव के रखते हैं, जिस कथा हमारे आचार्य पादों ने अपने अपने टीका में इसके सुंदर रूप में वर्णन किया। इस प्रकार भ्रमण की उदाहरण देते जा रहे हैं, इसलिए कृष्ण रूपी भ्रमण भक्तों की हृदय रूपी कमल में इस प्रकार प्रेम रस आस्वादन करते, ये समस्त वन कृष्ण की भगवत्ता कृष्ण की प्रेम माधुर्यता प्रकाश करते हैं, इसलिए कहते हैं कृष्ण भगवत्ता माधुर्य सार, यह माधुर्य की ही सार है इसमें रहता है। कृष्ण में यदि भगवत्ता नहीं रहे केवल माधुर्यता रहे तो वो प्रेम रस संपूर्ण रूप से आस्वादन नहीं। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते स्वयं कृष्ण में भगवत्ता तो विराजमान है, किंतु भगवत्ता जो है माधुर्य के द्वारा इतने सुंदर श्रीमंडित होकर के रहते, माने आवृत होकर के रहता है, ढकी हुई रहता है। केवल 3 स्थिति में वो ऐश्वर्य जो है प्रकाश हो जाता है, विस्मय जब हो जाता है, एस्टोनिशमेंट, और विरह दशा में, और तीसरी जो है जब भाव माधुर्य में ऐसे पड़ जाते हैं और उस समय भगवत्ता आदि प्रकाश होता है, विपद आद पद में तब वो भगवत्ता प्रकाशित हो जाती है, विस्मय और इस दशा में क्या बोले विपद में, और तीसरी विरह आदि दशा में, ये 3 दशा में जो है वो भगवत्ता प्रकाश होता है, वो भी क्षण काल के लिए, क्षण काल के लिए भगवत्ता प्रकाश हो जाता है, किंतु फिर वो माधुर्य रस में अपने आप विलीन हो जाता है। तो इस समस्त जो वर्णन करते जा रहे हैं, इस प्रकार उदाहरण देते हैं, दूध के हम जब गर्म करते हैं, उबालते हैं, दूध गर्म होते होते जब इतने गाढ़ता प्राप्त कर लेते हैं और कभी कभी जो है वो दूध उफान होकर के बाहर गिरना पर शुरू हो जाता है, फिर अपने आप नीचे आ जाता है और वही दूध
जब गर्म होता रहता है उसमें घमंड पड़ जाता है, ओवरपुल हो जाता है। उसमें एक तृण के कणा यदि उनको छोड़ दिया जाए क्षण काल के लिए, तृण की कणा जो है, घास की कणा जो है, कण ऊपर में आ जाएगा, फिर पुनः नीचे चला जाता है। उसी प्रकार कृष्ण की जो भगवत्ता जो है विरह दशा में, विस्मय दशा में और जो है विपद आदि में ये भगवत्ता की प्रकाश हो जाता है। तो ये समस्त विचार आदि दिखाते हैं। फिर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि आदि रसिक आचार्य भी कहते हैं ये समस्त जो कथा उनकी सुना हुआ कथा है। जैसे कृष्ण भगवान है, कृष्ण ने ये किया वो किया, ये समस्त जो है वो पूर्णमासी देवी से श्रवण किया था, उधार लेकर के जैसे लोग अपने जीवन बिताते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी लोग विरह दशा में मानो उधार ले लेते हैं। उधार मतलब क्या? पूर्णमासी से जो सुना है किसी समय, उसी कथा को विरह दशा में वो स्मरण कर लेते हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो और भी सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे विवाह के समय लड़की को सजाने के लिए अनेकों अलंकार आदि जरूरत होता है, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतने अलंकार, स्वर्ण अलंकार आदि, मणिमुक्ता आदि खरीदने के लिए पैसा नहीं, इसलिए उनके पिताजी क्या करते हैं, बाजार से उधार करके किससे लेकर के आते हैं, और केवल विवाह काल तक अर्थात विवाह वासरी जब बैठते हैं उस समय वो अलंकार वस्त्र आदि के दस सुसज्जित हो जाता है। फिर विवाह आदि जब संपन्न हो जाता है तो फिर जो उधार करके लेकर के आए थे, किराए में जो लेकर के आए थे उसको वापिस कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रजगोपियों के हृदय में जो विरह आदि दशा में, मान आदि दशा में ये अनेक प्रकार जो ये समस्त कृष्ण के ऐश्वर्य आदि प्रकाश आदि करा देते हैं, जो मैं वो केवल क्षण काल के लिए, जिसमें भ्रमर गीत में संग राधा जी कृष्ण के उलाहना भी देते हैं, ये तुम्हारे तुम 3 जन्मों की नहीं है, ये तुम्हारी इस जन्म की नहीं है, 3 जन्मों की कथा मुझे बता। मृगरूपी गोविंद लुप्त धर्मा, लुप्त धर्मा। इस श्लोक में राधा जी भ्रमर गीत में भी वर्णन करते जा रहे, जहाँ पर दिव्योन्माद दशा में संग राधा जी एक भ्रमर के मानो कृष्ण के दूत मान करके उनके ऊपर उलाहना देते जा रहे, और कृष्ण की मानो लक्ष्य करके ही कैसे गाली गलौज आदि करते जा रहे। मृगपुर गोविंद विव्रते लुप्त धर्म, ये भ्रमर तुम्हारे मित्र की जो है स्वभाव में अच्छी तरह से जानते, एक जन्म की उसकी कपटता नहीं है, छल कपटता नहीं है, उनके 3 जन्म की छल कपटता की मुझे सारी याद है, मुझे सारी पता है। ठीक है, मृगपुर गोविंद विव्रते लुप्त धर्म, उनके राम अवतार में उन्होंने क्या किया, कितने सुंदर रूप वेश बनाया, वन मोहिनी रूप बना दिया, कितने सुंदर रूप बनाया, और बना करके जटाजूट वेश धारण करके चित्रकूट में रहने लगे, और एक भली भांति स्त्री शूर्पणखा आई उनके साथ विवाह आदि करने, किंतु उनके विवाह तो किया ही नहीं। अरे विवाह नहीं करना है कोई भी बात नहीं, किंतु उनके नाक और कान को जो है काट दिया। ऐसे ही करता है, अपने को इधर तो कहते मैं स्त्रीजित है, और देखो अपनी पत्नी को लेकर के वन में घूम रहे हैं, और ऊपर में तो ब्रह्मचारी वेश और तीर धनुष लेकर के घूमते रहे। क्या ये नियम है? इसी प्रकार राधा जी करें ये तो ये, अच्छा चलो इसके आगे जाकर के देखो, एक के साथ मित्रता किया और दूसरी के जो है बंद करके डाला, सुग्रीव के साथ मित्रता की और बाली को मार, वो भी क्षत्रिय धर्म के पालन नहीं किया। क्षत्रिय के नियम होता है ये आमने सामने शत्रु के साथ युद्ध कर, किंतु वो आमने सामने युद्ध नहीं करा करके पीछे से बाण चलाया और उनको मार। अच्छा बताओ बाली के कौन सा दोस्त था?
और सुग्रीव के कौन सा गुण था? एक के साथ मित्रता करके और दूसरे के शत्रुता करके हर एक को मारना। मृगरूप कुपेंद्र विप्रते लुप्त धर्मा। संसार में देखा जाता है एक शिकारी तो मांस खाते हैं और पक्षी आदि शिकार करते रहते, किंतु अभी तो कभी नहीं सुना गया जिस शिकारी जो है वैद जो है बंदर को मार, किंतु तुम्हारे मित्र राम अवतार में एक बंदर को भी मार डाला। लुप्त धर्म सृजित अपने को सृजित का और वन वन में ब्रह्मचारी के वेश धारण करके और तीर धनुष लेकर के और फिर अपने पत्नी के लिए अच्छा थी ये भी मान लिया। देखो और भी नहीं है, उनकी बलि महाराज की सभा में, बलि महाराज की यज्ञ स्थल में गए और यज्ञ स्थल में जाकर के बोले ये मैं ब्राह्मण बालक हूँ, ब्राह्मण अवतार के रूप में प्रकट होकर बोले मैं ब्राह्मण बालक हूँ, मुझे त्रिपाद भूमि चाहिए, मैं निर्लोभी हूँ। कैसे छल कपट है, मैं निर्लोभी हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे भजन साधन के लिए अपने त्रिपाद भूमि चाहिए। दिखाया बलि महाराज को, दिखाया छोटे छोटे पैर, इस छोटे छोटे पैर के द्वारा केवल अपने भजन के लिए त्रिपाद भूमि मुझे चाहिए। और किया क्या, संकल्प करा करके जब दान लेने के समय त्रिविक्रम रूप धारण कर एक पैर के द्वारा सारे पृथ्वी को नाप लिया, दूसरी पैर के द्वारा सारे स्वर्ग की भी ऊपर लोक को नाप लिया। और तीसरी पैर के बोले कहाँ रखूं, अरे मनुष्य को भी तीन पैर होता है, वो भी तीन पैर कान्हा जी ने कहां से निकाल दिया और तीन पैर निकाल करके बोले ये हम इस पैर को कहाँ रखो। धर्मात्मा बलि महाराज जी बोले मैं सब तो आपको दे चुका हूँ, अपने को तो नहीं दिया, इसलिए कहने लगे आप अपने सुंदर चरण कमल से जो है मेरे सिर पर रखे। और उन्होंने छल कपट ने क्या कि त्रिविक्रम रूप धारण करके धर्मात्मा बलि महाराज के सिर पर तो पैर रखा और पैर रख करके ऐसे उनको पुष्टिया धक्का दिया और बस नीचे तो सुतल लोक तक पहुंचा, उनके सर्वस्व जो है हरण कर। एक राम अवतार में, एक वामन अवतार में, और ना जाने कैसे। और ये भी नहीं, ये कृष्ण अवतार में भी दिखा इतने छल है कपट है, इसलिए कहते असित न सब कोई ऐसे छल कपट और काले के साथ हमें कोई मित्रता नहीं, ये भ्रमर तो चले जा। इसी प्रकार उसी कथा को, प्रेम माधुर्य कथा को सुनने के लिए हमारे आचार्य जो पाठ कहते हैं स्वयं कृष्ण ही मानो भ्रमर के रूप में आए और उस भ्रमर को देख करके स्वयं कृष्ण के स्वयं श्रीमती राधिका कृष्ण के दूत मान करके और ना जाने कैसे प्रेम प्रलाप आदि कार्य जिसमें कहा जाता है 10 प्रकार के जो है भाव आदि दिखाते हैं, जल्प सुजल्प प्रतिजल्प विजल्प आदि के द्वारा इस समस्त भागवत में वर्णन होती है, भ्रमर गीत में कहती है। तो इसमें इतने सुंदर रसमाधुर्य भरा हुआ रसिक आचार्य लोग इस रस कथा को जो है निरंतर पान करते रहे, जिस कथा को संग चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में स्वरूप दामोदर राय रमंत के साथ ये समस्त कथा जो है प्रेम रस आस्वादन आदि करते। तो मेरे कहने की तात्पर्य है कृष्ण की जितने भी लीलाएं हैं उस लीला में सर्वोत्तम जो लीला है ये कृष्ण लीला है, और वही कृष्ण नरवत लीला है। प्रेम के द्वारा किस प्रकार कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, उस प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर के स्वयं कृष्ण भी साधारण एक कामी पुरुष के भांति उनके पीछे पीछे भी दौड़ते रहते। जिस कथाएं जो है हमारे आचार्य पाद ने अपने अपने टीका में अपने अपने ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं। ये कोई नाटक नोवेल नहीं है, ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं, किंतु तथापि प्रेम रस माधुर्य की इतने सुंदर है, इसलिए किस कहते हैं
कृष्ण जति खेला सर्वोत्तम नरलीला नरबपु ताहार स्वरूप उपबीज वेणुकर नव किशोर नटवर नरलीलार হয় अनुरूप। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में यही वर्णन करते जा रहे हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस कथा को जो है सनातन गोस्वामी पाद के निकट वर्णन करते जा रहे हैं। कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे भजन रनंदन। कृष्ण के स्वरूप विचार श्रवण करो, सुनो कृष्ण कौन है? अद्वय ज्ञान पर तत्व एक होते हुए पर भी विविध रूप में प्रकाश करते हैं। सत्य शक्तिमान उद्धव अभेद, सत्य शक्तिमान में कोई भेद नहीं है, तथा भी प्रेम रस आस्वादन करने के लिए अचिंत शक्ति के द्वारा कैसे अपने स्वरूप की प्रकाश करते हैं और भक्त के प्रेम माधुर्य आस्वादन भी करते हैं। तो ये कथा की तात्पर्य पटभूमि का इस प्रकार ही है। इस प्रकार वर्णन करते जा रहे हैं कृष्ण के जितने भी अवतार है, जिसमें विशेष करके श्रीमद् भागवत में व्यासदेव जी ने कृष्ण के 24 अवतार के बारे में वर्णन किया। इतने सुंदर जो अवतारों के वर्णन करते और उनकी लीलाओं के अवतार की लीलाओं के वर्णन किया। अंत में कह रहे हैं कृष्ण की जो लीला जो है ये अतीब सुंदर है, जिसके यूनिक अंतरलाल का। और विशेष करके हमारे लघु भागवतम ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी पाद यही अवतार आदि के वर्णन करते जब जा रहे हैं, तब नृसिंह राम और कृष्ण के अवतार के ऊपर में विशेष वैशिष्ट दिखा रहे। 3 अवतार के कहा जाता है। परावेश अवतार कहा जाता है, परम तत्व अवतार कहा जाता है। नरसिंह भगवान में विशेष करके जो है भक्त वात्सल्य की प्राधान्य दिखा रहे, किस प्रकार भक्त की वात्सल्य भाव दिखाते जा रहे। और राम अवतार में दिखा रहे हैं प्रजा वात्सल्य दिखा रहे हैं, लोकरंजन प्रजारंजन। संग भगवान रामचंद्र भी किस प्रकार प्रजा वात्सल होकर के अपने सर्वस्व जो है सर्वस्व सब कुछ खो देते हैं। लोकरंजन के लिए, प्रजारंजन के लिए, प्रजाओं के हित के लिए, प्रजाओं की सुख वर्धन करने के बढ़ाने के लिए अपने सती साध्वी पति सती साध्वी पत्नी देते जा इसमें आ रहे हैं। इसलिए रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, मर्यादा में बने हुए। ये यथार्थ जो है राजाओं की किस प्रकार आदर्श होना चाहिए, वो आदर्श जगत में उन्होंने स्थापित कर प्रजारंजन लोकरंजन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की महिमा वर्णन। इसलिए रामचंद्र की भी कहा जाता है परावेश अवतार भी कहा जाता है। कृष्ण की परावत्ता जो है सर्वश्रेष्ठत्व जो है वो भी दिखाया गया है। भागवत आदि ग्रंथ में ये समस्त वर्णन किया गया। नृसिंहदेव में विशेष एक वैशिष्ट दिखाया गया। नृसिंह प्रहलाद चरित्र में इस प्रसंग भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज पर कैसे वात्सल्य रस प्रकाश किया, जिसकी कथा आगे हम भी वर्णन करेंगे। जैसे नृसिंहदेव उग्र मूर्ति धारण किया, हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात उन्होंने उनकी जो है उग्र मूर्ति धारण, वो उग्र वीरं महाविष्णु ज्वलंत सबतो मुखं निश विषणं भद्रं मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। जिसे नृसिंह स्तुति में भी आ रहे हैं, नृसिंह आदि मंत्र में भी आ रहे हैं। ये किस प्रकार उग्र मूर्ति जो है नृसिंहदेव भगवान धारण करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता लोग उनके सन्निकट में नहीं आ रहे। नृसिंह के ऐसी उग्र मूर्ति जो है धारण, समस्त त्रिजगत मानो उनकी क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा जलित होकर भस्मित होने वाले हैं। इसलिए समस्त देवता लोग भयभीत होकर के दूर से उनकी स्तुति आदि करते जा रहे। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग निकट में आने की हिम्मत नहीं हुई, बहुत दूर से रह करके स्तुति आदि करते जा रहे। और उस समय समस्त
देवता लोग नृसिंहदेव के जो है सांत्वना प्रदान करने के लिए उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी के कहने लगे आप जाकर के अपने पति के जो है शांत करें, किंतु लक्ष्मी देवी कह रहे हैं इसमें मेरे लिए संभव नहीं है। नृसिंह तापनीय उपनिषद में इस समस्त भी वर्णन बहुत सुंदर इसमें से कथा है। तो अंत में समस्त देवता लोग एकत्रित होकर प्रहलाद को कहने लगे प्रहलाद आप ही जा करके जो है नृसिंहदेव के जो है सांत्वना प्रदान कर। तो उस समय प्रहलाद महाराज जब नृसिंहदेव के निकट में आ गए और प्रहलाद महाराज को देखते ही नृसिंहदेव के वह उग्र मूर्ति ना जाने कहाँ अंतर्तन हुई। नृसिंहदेव के हृदय द्रवीभूत हो गया, आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे। झट प्रहलाद के जो है के अपने जगह पर बैठा करके और पीठ पर थपथपाते हुए और वात्सल्य भावों के द्वारा उनकी मस्तक जो है घ्राण आदि लेने लगे और किस प्रकार भाव आदि प्रकट करने लगे। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के जिस प्रकार गोद में बैठे करके स्नेह आदि करते रहते हैं, उनकी मस्तक आदि घ्राण आदि लेते हैं, सुनते हैं, उसी प्रकार स्वयं भगवान नृसिंहदेव उसी प्रकार भक्त वात्सल्य होकर के किस प्रकार जो है प्रहलाद महाराज को आदर स्नेह आदि का इस समस्त श्रीमद् भागवत पुराण आदि ग्रंथ में सुंदर रूप में वर्णन। यहाँ तक नहीं, स्वयं भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद करने लगे प्रहलाद तुम्हारे पिता ने तुमको बहुत कष्ट दिया, मेरे लिए तुमने बहुत कुछ सहन किया और मेरे आने में बहुत देर हो गया, इसलिए तुम कुछ अपने अभिलषित माने कुछ वर मांग लो तुम्हारी इच्छा के अनुसार। प्रहलाद महाराज कहने लगे प्रभु मैं बनिया नहीं, मैं बिजनेसमैन नहीं, क्यों? मैं जो भजन किया जो कुछ भी किया ये सब आपका ही प्रतीक है। भक्ति उसी की कहा जाता है, भक्ति जो है भगवत प्रतीक के लिए भक्ति होती है। इस समय रूप गोस्वामी पाद कहते हैं अन्नाभिलाषितम ज्ञान परमात्म आनुकूल्येन कृष्णानुकूलनम भक्तिरोत्तमा। उत्तमा भक्ति की विशेष वैशिष्ट हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में ये लिखा है। अन्नाभिलाषिता सुनना, समस्त प्रकार के अन्नभिलाष से निर्मुक्त होकर के ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्मादि के द्वारा अनावृत होकर के और कृष्ण अनुकूलमय चेष्टा के द्वारा कृष्णादि सेवा करना। तो अन्नाभिलाष ज्ञान कर्म अनुकूल कृष्ण अनुशीलन भक्ति। हमारे रूप गोस्वामी पाद इतने सुंदर साइंटिफिक वे भक्ति की परिभाषा दे, अति सुंदर। तथापि हम आते हैं प्रहलाद महाराज की कथा। नृसिंहदेव कहेंगे प्रहलाद तुम कुछ वर मांगो, मेरे लिए तुमने कितने कष्ट सहन किया है और तुम्हारे पिताजी ने कितने तुम्हें मारने के लिए कितने उनके सारे चेष्टाएं जो सब हो गए। भगवान नौवे भक्त प्रणश्यति, मेरे जो वैकंठी भक्त में कभी विनाश नहीं। नौवे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त की कभी विनाश नहीं। तो इसी में भी स्वयं भगवान प्रहलाद के करने पर कुछ वर्तमान जिस प्रकार माता पिता बाजार से अनेक प्रकार सुमिष्ट स्वादिष्ट भोजन आदि भोजन सामग्री खरीद करके अपने पुत्र कन्या के खिला करके जिस प्रकार आनंद मानते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान भी प्रहलाद महाराज के निकट कहने लगे तुम कुछ वर मांग लो, क्योंकि तुम्हें वर देने में हमें आनंद होता है, वर प्रदान करने में आनंद होता है। भक्त जब भगवान के निकट वर मांगते हैं तो भगवान इतने खुश हो जाते हैं, खुश होकर के उस भक्त के वर देते हैं। जिस प्रकार उदाहरण दे रहा हूँ, बाजार से कोई मिठाई खरीद करके लाते हैं और खरीद करके पिता जो अपने पुत्र के जब खिलाते हैं और कितने आनंद होता है। पिता स्वयं नहीं खा करके अपने पुत्र के जब खिलाते हैं और कितने आनंद होता है। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान नृसिंहदेव का प्रहलाद
तुम मुझे कुछ वर मांग लो, तुम्हें वर देने में मेरे आनंद है। तो एकांतिक भक्ति के निकट से भगवान ऐसे प्रेम माधुर्य प्रकाश आदि करते, कितने सुंदर भाव के प्रकाश। और प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं, प्रभु मुझे वर नहीं चाहिए, वरम ना जाचे, वर मुझे नहीं चाहिए। तथापि बार बार निष्कंदेव कहने लगे, तो प्रहलाद को मुझे भी वर देना है प्रभु, मेरे पिताजी आपको और आपके भक्त के कितने सताया, कितने कष्ट दिया, मेरे पिताजी जो आप क्षमा कर दीजिए, उनके संसार से मुक्त करा। तो उसमें निसिंहदेव कहने लगे, प्रहलाद तुमने कुछ मांगा ही नहीं, क्यों नहीं मांगा? बोले देखो, शास्त्र के अनुसार कहा जाता है, कोई एक व्यक्ति सद्गुरु चरणाश्रय करके केवल मंत्र आदि दीक्षा ले लेते हैं, कोई तत्व ज्ञान नहीं है, वही उसके कनिष्ठ अधिकारी भक्त कहा जाए। वह कनिष्ठ अधिकारी भक्त निष्कपट होकर के जब गुरु वैष्णव के सेवा आदि करते रहते हैं, वो कनिष्ठ अधिकारी अपने परिवार के जो है मातृत्व और पितृत्व के 7 पीढ़ियों के उद्धार कर देंगे। और मध्यम अधिकारी जो तत्व ज्ञान होकर के शास्त्रीय ज्ञानियों के द्वारा प्रतिष्ठित होकर के भजन आदि करते रहते हैं, उसके मध्यम अधिकारी कहते हैं। उस मध्यम अधिकारी भक्त तो माता पिता की चौथ कुल उद्धार कर देते हैं। यह उत्तम भक्त है जिसमें संपूर्ण भगवत में अनुभूति होकर के प्रेम रस में माधुर्य आस्वादन करते हुए सर्वत्र भगवान श्री विग्रह के दर्शन होता है। ऐसे उत्तम भागवत 21 प्रियों को अपने आप तार देते। इसलिए निसिंहदेव कहे, प्रहलाद तुमने तो कुछ तो वर मांगा ही नहीं, तुम्हारे पिता तुम जैसे उत्तम भागवत हो, तुम्हारी पिता माता तो उद्धारी हो गए, मेरे कोई ऐसे प्रभाव नहीं है, ये तो तुम्हारी प्रभाव है। भगवान भक्त की किस प्रकार महिमा प्रकाश करें। प्रहलाद महाराज बार बार कहने प्रभु मुझे वर नहीं। प्रहलाद महाराज इतना ही कहा दिया, प्रभु यदि मेरे पर प्रसन्न हो इतने ही आप कर दीजिए। प्रायेण देव मुनयो सुविमुक्त कामा मौनम चरन्ते विचरण प्रार्थनिष्ठा। इस संसार में जो लोग भजन साधन आदि करते हैं अपने उद्धार के लिए, दूसरे के लिए सोचते नहीं है। ऐसे लोग तो कहते हैं सारथी कहा जाता है, जो अपने उद्धार के लिए भजन साधन आदि करते हैं उसके सारथी माना जाता है, सेल्फिशनेस कहा जाता है। प्रभु मैं सारथी होना नहीं चाहता, आप मुझे इतनी शक्ति संचार करें, इतना ही कृपा हमें करें, आपकी गुण कथा और जन जन में जाकर के, जन जन के हृदय में जाकर के मैं प्रकाश करूं, आपकी महिमा, आपकी गुण, आपकी नाम सर्वत्र प्रचार हो, यही मेरे आकांक्षा है। इस कथा को सुन करके नरसिंह देव के हृदय द्रवीभूत हो गया, कहने एवं अस्तु। ऐसे कहते प्रायेण देव मुनयो सुविमुक्त कामा मौनम चरन्ति विचरण प्रार्थनिष्ठा। प्रहलाद महाराज और भी कहने लगे, प्रभु यह कृपा करे, इस संसार के जीव अज्ञानी माया के द्वारा मोहित होकर के संसार में भटक रहे हैं, ऐसे जीवों की आप उद्धार कर दीजिए। उस जीवों के जितने पाप है, उस पापों को भोगने के लिए मुझे अनंत काल के लिए नरक में भेज दीजिए। जीवों के वो समस्त पाप में इस कथा को सुन करके नरसिंह भगवान के हृदय संपूर्ण रूप से द्रवीभूत हो गया। नाभूतो न भविष्यति, मेरे तो भक्त बहुत होते हैं, प्रहलाद तुम जैसे भक्त नाभूतो न भविष्यति। तो उस समय स्वयं भगवान निसिंहदेव कहेंगे, प्रहलाद मैं तुमको वचन देता हूँ, मेरे कथा को जो है अर्थात निसिंह प्रहलाद की कथा कोई दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ श्रवण करे, वो समस्त पाप से निर्मुक्त होकर के अंत काल में मेरे धाम की प्राप्त करे। निसिंहदेव इस प्रकार कहेंगे। भगवान और भक्त में कितने प्रेम माधुर्य आदान प्रदान होते हैं। देखो निसिंहदेव इसलिए कहते हैं, निसिंहदेव की कहा जाता है पराविश अवतार भी कहा जाता है, पराश्रेष्ठ अवतार भी कहा जाता है, जिसमें भक्त वात्सल्य के विशेष वैशिष्ट दिखा है निसिंहदेव। एक बार कोई निसिंहदेव की कथा श्रवण करें, एक बार कोई निसिंहदेव की व्रत आदि पालन कर दें, उनको समस्त पाप से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति ये क्या हो। हरि बोल।